नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। सुबह का भटका शाम को घर वापस आ जाता है, ये कहावत बिहार में प्रचलित है। बिहार के राजनीति में इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो कई बार चरितार्थ हो चुका है। आपको बता दें कि गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधायक मंजीत सिंह हैं, जो आरजेडी में जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन उसके बाद जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो उनके यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें समझाकर जेडीयू में घर वापसी करा देते हैं। हालांकि देखना यह होगा कि उनके तरफ से फाइनल स्टेटमेंट क्या आता है। खबरें ये भी आई कि अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, हो सकता है जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। हालांकि जेडीयू के कई नेताओं ने कहा कि वो जेडीयू में हैं। आपको बता दें कि चुनाव के दरमियान उन्हें टिकट नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और 44,000 के आसपास वोट लाकर वहां एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे ही कई प्रत्याशी हैं, कई नेता हैं जो बीजेपी से भी बागी हो गए थे। खबरों के मुताबिक लगभग 50 से 52 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से बागी होकर एलजेपी तथा अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ चुके थे। इसमें उषा विद्यार्थी, रामेश्वर चौरसिया तथा रविंदर राय, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर एलजेपी तथा अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ चुके थे। अब बिहार सरकार में यह फैसला, नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, अपने पार्टी में मंजीत सिंह को बुलाया, तो इसको लेकर अब बीजेपी में भी सरगर्मी तेज हो चली है। क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहती है कि बिहार में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है उसमें कब अकेले चुनाव लड़ना पड़ जाए, इसका कोई ठीक नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार कब अपना पाला बदल लेंगे इसका भरोसा नहीं है। इसको लेकर बीजेपी चाहती है कि अपने पुराने नेताओं को पार्टी में रखा जाए, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए भी थे और उनका टिकट कट गया, इसलिए वो दूसरे पार्टी से लड़ गए। अब जेडीयू ने मंजीत सिंह को अपने पार्टी में वापस बुलाया। इसके बाद बीजेपी के लिए भी रास्ता साफ हो गया है कि वैसे नेताओं को पार्टी में वापस बुला लिया जाए जो बागी होकर चले गए थे। नीतीश कुमार ने यह पहल कर दी है। आपको बता दें कि टूना सिंह का मामला भी आपको पता होगा, टूना सिंह को भी निष्कासित कर दिया गया। हो सकता है कुछ दिन बाद वो भी पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मंजीत सिंह को पार्टी में शामिल किया है, बीजेपी के लिए भी रास्ता खुल चुका है। कई बार ऐसा देखा गया है कि टूना सिंह जो है, जो बीजेपी एमएलसी है, जो बागी हो गए थे, कई बार उन्होंने बयान दे दिया था, वो मीटिंग्स में भी शामिल हुए। खबरें आई कि वो अभी भी बीजेपी में है, लेकिन उन्हें निष्कासित किया गया था। ये बात सभी को पता है। अब बीजेपी के पास मौका है, वो बागी नेताओं को अपने पाले में कर सकती है, क्योंकि आने वाले समय में अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए संभव नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से सिटिंग एमएलए जो थे, जो दूसरे पार्टी में चले गए, वो चुनाव हार गए, कहीं ना कहीं उन सीटें पर बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो बीजेपी से सिटिंग एमएलए थे, उनका भी जनप्रतिनिधित्व था। अगर आप उदाहरण लेते हैं तो मंजीत सिंह का मामला हो या पालीगंज से उषा विद्यार्थी का मामला हो, 16,000 वोट लाई, इन सभी मामलों को देखकर बीजेपी आला कमान अब सख्त है और पार्टी में घर वापसी की तैयारी चल रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।